मेरा नाम माधवी है। मैं जब शादी होकर अपने ससुराल आई तो दूसरे ही दिन से सास की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। सर पर जैसे किसी पैरालाइज मरीज का बोझ आ गया था। सास सारा दिन चारपाई पर पड़ी रहती और मैं उनके सारे काम करती। मेरा पति अविनाश गरीब था। सास की गंदगी भी मुझे ही साफ करनी पड़ती थी। मुझे बहुत ही गुस्सा आता, पर मैं सब्र कर लेती। एक दिन जब मैं नहाकर निकली तो देखा तेज धूप सास के चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने फौरन चारपाई को छांव में किया। जैसे ही चारपाई खिसकाई, सास ने एक लंबी हिचकी ली और इस दुनिया से चली गईं। जब उनका अंतिम संस्कार हो गया तो एक दिन मैं उसी चारपाई पर लेट गई और आसमान की तरफ देखने लगी। अचानक नजर उस पेड़ पर गई जो मुझ पर छाया किए रहता था। पत्तों के बीच एक हांडी छुपी हुई थी। मैंने उसे निकाला और जैसे ही खोला तो देखा कि वो मैं बेहद ही खूबसूरत और हसीन थी। कभी मेरे लिए भी बड़े बड़े रिश्ते आए थे, पर मेरे माता पिता ने एक सादा, मेहनती और गरीब लड़के को देखकर मेरी शादी कर दी। मेरी जिंदगी की शुरुआत एक बूढ़ी सास की बीमारी, चारपाई और बदबू से भरे कमरे से हुई। मेरी सारी खूबसूरती रोजमर्रा की खिदमत में ही बिकने लगी। मेरा पति गरीब था, मगर शरीफ इंसान भी था। मैं दिन रात सास की देखभाल और सफाई में लगी रहती। अक्सर अपने पापा पर गुस्सा भी करती थी कि उन्होंने सिर्फ शराफत और सादगी देखकर ही मेरी शादी कर दी है। लेकिन फिर भी मैंने कभी अपनी जुबान से शिकायत नहीं की। मैंने खुद को हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश की। अंदर से टूटती रही, मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मोहल्ले की औरतें मेरी हिम्मत की मिसाल देती थीं, पर मेरे अंदर एक बेचैनी हमेशा बनी रहती। हमारा घर 2 कमरों का था। एक कमरा मेरे और अविनाश के लिए और दूसरा सास के लिए। सास की हालत ऐसी थी कि खुद से कुछ भी नहीं कर सकती थी। कभी वो पेशाब रोक नहीं पाती, कभी कुछ खाने को मांगती और कभी छत की तरफ देखकर बड़बड़ाती। उनकी आंखों में गहरी उदासी बसी रहती। मेरे हाथों में हमेशा सफाई का सामान होता। मेरे दिन और रात एक से हो गए थे। सुबह उठते ही सास का बिस्तर साफ करना, उन्हें नहलाना, कपड़े बदलना और खाना तैयार करना मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। अविनाश सुबह मजदूरी पर चला जाता और रात को थका हारा लौटता। उसके चेहरे पर हमेशा थकान होती, पर उसकी आंखों में एक नमी होती थी। वो कम बोलता, पर मुझे कभी भी बेइज्जत नहीं किया। उसने कभी मुझसे गुस्से में ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। यही बात थी जो मुझे अंदर से संभाले हुई थी। एक दिन मुझे तेज बुखार हो गया। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। फिर भी मैंने सास का बिस्तर साफ किया, खाना गर्म किया, रात को अविनाश का इंतजार किया। जब वो आया तो मेरी हालत देखकर घबरा गया। पहली बार उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्र दिखी। उसने मुझे पानी पिलाया, दवा लाया और खुद अपने हाथ से मेरे माथे पर पट्टी रखी। उसके इस एहसास से मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेरे पास बैठा रहा। वो रात मेरे लिए एक नई उम्मीद बनकर आई। मैंने सोचा कि शायद जिंदगी पूरी न सही, पर मोहब्बत के कुछ लम्हे जिंदगी को काबिले बर्दाश्त बना देते हैं। जब रात को सब सो जाते तो मैं छत के नीचे खड़ी होकर आसमान को देखती, सितारे गिनती और सोचती कि उनके जैसा चमकता नसीब मुझे क्यों नहीं मिला। फिर खुद को समझा देती कि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जो औरत सब्र करती है उसके लिए ऊपर वाला बड़ी आसानी बनाए रखता है। मैंने उनकी इस बात को अपनी जिंदगी का सहारा बना लिया। दिन गुजरते गए। मेरी खूबसूरती अब हल्की पड़ गई थी, पर मेरी आत्मा में एक अजीब सी मजबूती आ गई। मुझे लगता था कि मैं दुनिया की नज़र में कुछ भी नहीं, पर शायद ऊपर वाले की नज़र में एक बड़े मुकाम पर हूँ। मैंने भी शादी के बाद कई सपने देखे। सोचा था पति के साथ बाजार जाऊंगी, चूड़ियाँ खरीदूंगी, नई साड़ी पहनूंगी, बच्चों के लिए कपड़े लूंगी। पर वक्त ने कोई दूसरा ही रुख पकड़ लिया था। न खुशी मिली, न कहीं जाने का सुख, न सुकून। जब कभी पुराने दिन याद आते तो मैं माँ के साथ बाजार जाना, बहनों के संग हंसना खेलना याद आता तो दिल भीग जाता। कभी खुद से शिकायत करती, कभी ऊपर वाले से। दिल करता कि बस एक दिन ऐसा हो जो सिर्फ मेरे लिए हो, न सास की खिदमत का हो और ना ही पति की जरूरत का। बस एक दिन जो सिर्फ मेरा हो। सास की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। रात में कई बार पेशाब निकल जाता, कभी दर्द से कराहती रहती। उनकी बीमारी मेरे सारे सपनों को खा गई थी। पति की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास नहीं थी। जो भी वो कमाता वो सारा घर के राशन और दवाइयों में ही लग जाता।
मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं और ना ही वो कभी मेरे लिए कुछ ला सका। उसकी आंखों में मेरे लिए शर्मिंदगी होती थी, पर वो कभी बोलता नहीं। उसकी खामोशी मेरे लिए किसी तलवार की तरह थी। वो भी बेबस था, पर मैं जानती थी कि वो मुझे कुछ देना चाहता है। बस उसके पास कुछ होता नहीं। कई बार आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करती, क्या मैं वही लड़की हूँ जिसे कभी खूबसूरती की मिसाल कहा जाता था? मेरी सहेलियां मुझसे अक्सर कहती थी कि तुम तो किसी राजकुमारी के जैसी लगती हो। आज सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखती हूँ, बच्चे, गाड़ियाँ, हंसते हुए चेहरे, और एक मैं हूँ जिसकी तस्वीर भी धुंधली हो चुकी है। मैंने कोई खुशहाल जिंदगी नहीं चुनी थी। मुझे तो बस मेरे माता पिता ने एक सादा सा रिश्ता सौंप दिया और मैंने उसे अपनी तकदीर मान लिया था। जब मोहल्ले की औरतें आती तो पहले मेरी तारीफ करती थीं, पर अब तरस खाने लगी कि बेचारी, ये भी जवान है पर हालत तो देखो, जैसे 40 की हो गई हो। उनके शब्दों में सच्चाई होती थी, पर हर बात मेरे दिल पर चोट करती। मैं खुद को तसल्ली देने की कोशिश करती कि शायद ऊपर वाला मेरे सब्र का सिला किसी और अंदाज में देगा। शायद मेरी मुश्किलें ही मेरे अच्छे दिन लेकर आएंगी। मैंने दिल को समझाने के लिए प्रार्थनाओं को अपना सहारा बना लिया। मैं रातों को जागकर ऊपर वाले से फरियाद करती थी कि वो मुझे हिम्मत दे, हौसला दे और शायद कोई रास्ता निकाल दे। कुछ दिन बाद अविनाश के ऑफिस का मालिक किसी काम से हमारे घर आया। उस वक्त मैं सास के कमरे की सफाई करके निकली ही थी। मेरे माथे पर पसीना चमक रहा था, हाथों में झाड़ू की लकीरें और कपड़ों पर सफाई के धब्बे थे। मेरा दुपट्टा एक तरफ खिसका हुआ था। मैं जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। जैसे ही वो दरवाजे पर आया, मेरी नजर उससे मिली। वो एक लम्हे को ठहर गया, मानो वो लम्हा भी ठहर सा गया था। मैंने फौरन शर्म से नजरें नीचे झुका ली और मन ही मन खुद को कोसने लगी कि क्यों आज इतनी लापरवाही से बाहर आ गई। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर, मेरे भीगे बालों पर और शायद मेरी थकी हुई आंखों पर अभी भी बाकी खूबसूरती पर ठहर गई थी। मैं जल्दी से अपने पति को पुकारने का बहाना करने लगी, हालांकि मुझे पता था कि वो काम पर गया हुआ है। मैंने कहा, भाई साहब, अविनाश अभी घर पर नहीं है, आप चाहें तो अपना पैगाम देकर चले जाएं। पर वो रुक गया, बोला, नहीं, बस एक जरूरी कागज देना था, मैं खुद आकर दे देता हूँ। शाम को मैंने उससे कोई बात नहीं की। फिर मैंने आधा दरवाजा बंद कर लिया और उसके सामने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही दरवाजा बंद किया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पेट दरवाजे से लगाकर लंबी सांस ली, पर अंदर का एहसास भी उस वक्त मेरे लिए सुकून नहीं बन पाया। सास अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी सांसों की आवाज मेरी धड़कन में शामिल हो गई। मैंने खुद को कोसा कि क्यों इस तरह मैं बाहर आई। फिर खुद को समझाया कि ये मेरी गलती नहीं थी, मैं तो सिर्फ घर के कामों में ही लगी हुई थी। फिर भी दिल किसी अनजाने डर से भर गया। उसकी नजरें जैसे मेरी आत्मा तक उतर गई थीं और मुझे अंदर से हिला गईं। शाम को जब अविनाश आया तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया। वो पहले ही इतना थका हारा था। अब मैं कुछ कहती तो वो और परेशान हो जाता। मैं खुद दिल ही दिल में सोच चुकी थी कि अगर वो दोबारा आया तो मैं और ज्यादा सावधान रहूंगी। पर अब मेरे दिल में एक बात जन्म ले चुकी थी। मैं जान गई थी कि वो सिर्फ कागज देने नहीं आया, और उसने भी जान लिया था कि वो पहली बार आया है, पर आखिरी बार नहीं। अगले दिन सुबह से ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी छा गई, जैसे कि कुछ होने वाला हो। मैंने सास के लिए साफ कपड़े निकाले, खाना दिया और जैसे ही सारे काम खत्म हुए, दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। मैंने जाकर झांक कर देखा तो अब भी वही था, हाथ में एक फाइल लिए और चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस, जैसे कि उसे पता हो कि दरवाजा खुल ही जाएगा। मैंने हल्का सा दरवाजा खोला और दूरी बनाकर पूछा कि जी, क्या काम है? उसने कहा कि कल जो कागज देना भूल गया था, बस वही देने आया हूँ, और साथ ही ऐसे मुस्कुराया जैसे कुछ बात छुपा रहा हो। मैंने जल्दी से कहा कि आप वो कागज मेरे पति को ऑफिस में ही दे देना, वो कल आएंगे, अभी घर में आराम कर रहे हैं। उसने फाइल आगे बढ़ाई और बोला, आप ले लीजिए, शाम को अविनाश को दे दीजिएगा। मैंने जल्दी से फाइल ले ली और दरवाजा बंद कर दिया, पर उसके पहले ही उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी रहीं, जैसे कुछ काबू में कर रही हों। मैंने दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ाई और सास के पास जाकर बैठ गई। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। अब वो अजनबी नहीं रहा था, अब वो मेरे सुकून का दुश्मन बन गया।
वो बार बार बहाने बनाकर आने लगा। कभी कोई फाइल छोड़ने आता, कभी पुरानी रसीद का हवाला देकर दोबारा दरवाजे पर दस्तक देता। मैं हैरान थी कि एक ऑफिस का मालिक, इतना बिजी आदमी, बार बार एक मजदूर के घर आकर ऐसे छोटे मोटे काम क्यों कर रहा है। मेरे दिल में शक का बीज बोया जा चुका था, जो हर बार उसकी मौजूदगी पर और गहरा होता जा रहा था। हर बार जब वो आता, उसकी नजरें मेरे वजूद पर उतरने लगती। वो जैसे मुझे समझ चुका था कि जैसे उसकी नजरें मेरी गरीबी, मेरी थकान और मेरी बेबसी की पूरी कहानी पढ़ रही हो। मैं खुद को उसकी नजरों से निकालने की कोशिश करती, पर वो नजर मेरा पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन दोपहर के वक्त वो अचानक से आ गया। अविनाश किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। दरवाजे पर उसकी मौजूदगी ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैं घबराहट में बोली, अभी पति घर पर नहीं है, आप कल आइएगा। पर वो दरवाजे के पास से हटने को तैयार नहीं था। कहने लगा कि मुझे आपसे ही बात करनी है, कुछ पर्सनल बात है जो शायद आप समझ सकें। मैंने दरवाजा आधा खोला और दिल पर जमी हुई बर्फ जैसी संजीदगी से बोली, आप जो भी कहना चाहते हैं वो मेरे पति के सामने कहिए, मैं किसी पर्सनल बात का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैडम, आप जैसी औरत का इस झोपड़ी में क्या काम? महल, जेवर, गाड़ियां, आरामदेह जिंदगी सब मिल सकता है अगर आप मेरे साथ चलें। वो बात मेरे कानों में गूंज गई, जैसे किसी ने मेरे वजूद पर थप्पड़ मार दिया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हाथ कहाँ रखूं, कुछ समझ नहीं आया। मेरे लिए वो लम्हा नाकाबिल बर्दाश्त था। अपने ही घर की उस दहलीज पर जहां मैंने अपनी इज्जत को अपनाया, वो जगह अब मेरे लिए शर्मिंदगी का ठिकाना बन गई। मैंने आंखें झुकाकर कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति की गैर मौजूदगी में ऐसी बातें करना आपकी नीयत को जाहिर करता है। उसने हंसते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत में ये तंगी, ये गरीबी, ये बदबू नहीं लिखी है। तुम जैसी औरतें तो बड़े बड़े महलों में राज करती हैं, उनके लिए नौकरानियां होती हैं, ना कि वो खुद किसी की खिदमत गुजार बने। मैंने उसे सख्ती से कहा कि मैंने खुद को अपनी माँ की तरह सास की खिदमत के लिए तैयार किया है। उसे तुम्हारे महलों की जरूरत नहीं है। इज्जत का मोल जेवर से भी ज्यादा होता है और उसका अंदाजा तुम जैसे लोग कभी नहीं लगा सकते। वो थोड़ा चौंक गया। शायद उसे मेरी इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी गुरूर और कॉन्फिडेंस छाया हुआ था। वो जानता था कि वो अमीर है, ताकतवर है और औरतों को खरीद सकता है। घर के अंदर जो थोड़ा बहुत फल, बिस्कुट और पानी रखा हुआ था, उसकी तरफ इशारा करके कहा कि यही हमारे घर की मेहमान नवाजी है। अगर सच में आपको कोई काम था तो ये लीजिए, वरना वापस चले जाइए। मैं अपनी शराफत के साथ खुद को मजबूत कर रही थी, लेकिन अंदर से कांप भी रही थी। उसकी निगाहें और उसका अंदाज मेरे लिए डर बन गया। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना मेरी पेशकश अभी खत्म नहीं हुई है। ये कहकर वो पलटा और दरवाजे से निकल गया, लेकिन उसके शब्द और उसके कदमों की छाप जैसे दीवारों पर निशान छोड़ गए। दरवाजा बंद करने के बाद मैं चुप हो गई। कुछ देर उसी जगह जमीन पर बैठ गई। मेरे हाथों में पसीना था, दिल में तूफान और आंखों में एक अजनबी नमी। मैंने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपनी सास के कदमों के पास बैठ गई। वो खामोश थी, आंखें बंद किए हुए लेटी रहीं। मुझे उनसे कुछ कहना नहीं आया, लेकिन उनके वजूद की खामोशी मेरे लिए एक ढाल बन गई थी। मैंने उनके पांव दबाने शुरू कर दिए, शायद उनके पास बैठकर मुझे कुछ सुकून मिल जाए। मैंने उसी पल दिल में कसम खाई कि अपनी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगी, चाहे जितनी भी गरीबी हो, चाहे कितना भी दुख हो। मैं अपनी वफा, अपनी परवरिश और अपनी सच्चाई को कभी नहीं भूलूंगी। उस रात मेरे पति वापस आए तो उनका चेहरा देखकर कुछ देर को सब कुछ भूल गई। उनकी थकान और उनकी सादी सी मुस्कुराहट मेरे लिए किसी एहसास से कम नहीं थी। मैंने उनके लिए चुपचाप खाना निकाला, पानी दिया और उनकी बातें सुनी। मैंने उन्हें दिन का वो वाकया नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि उससे कुछ भी बदलेगा नहीं, सिर्फ घर में एक नया दुख जन्म लेगा। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे खुद अपने तरीके से उस शैतान से निपटना है, और सबसे पहले मुझे अपने दिल को मजबूत करना होगा, ताकि कोई भी पेशकश मेरे इरादों को हिला न सके। मेरे लिए वो लम्हा जिंदगी की एक बड़ी मुश्किल की शुरुआत था। एक औरत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल
तब होती है जब उसके किरदार पर सवाल उठने लगे। मैं अपनी इज्जत के साथ अपने घर की दीवारों को बचाने को ठान चुकी थी। मुझे अब समझ आ गया कि कुछ लोग दौलत और ताकत के नशे में इंसान को चीज समझने लगते हैं, और औरत को सबसे कमजोर, लेकिन वो औरत मैं थी जो मोहब्बत और वफादारी के मजबूत किले में बंद थी, जिसे कोई लालच नहीं जीत सकता। मैंने नजरें झुकाकर कहा कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरी वफादारी मेरे पति के साथ है। मेरे शब्दों में लड़खड़ाहट जरूर थी, लेकिन मेरी नीयत में कोई फितूर नहीं। उस लम्हे मुझे अपनी माँ की कही हुई वो बातें याद आईं कि औरत की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफादारी होती है। बेटी, कभी उसे खोना मत। मैं जानती थी कि जिस वक्त मैं ये बात कह रही हूँ, मेरे दिल में बहुत से जज्बात एक साथ घूम रहे थे। गुस्सा, डर और सबसे बढ़कर वो मोहब्बत जो मुझे अपने सादे से पति से हो चुकी थी। वो आदमी जिसकी जिंदगी में शायद सहूलियत तो नहीं थी, लेकिन उसकी नजरों में एक ऐसी शर्म थी जो आजकल के मर्दों की नजरों में नहीं होती है। मेरे पति अविनाश गरीब थे, लेकिन उनका दिल बहुत अमीर था। वो जो भी कमाता वो मेरे हाथों में रखकर कहता कि ये तुम्हारे नसीब से ही है जो मैं इतना कमा पाता हूँ। ये तुम्हारी प्रार्थना का असर है। वो कभी कभी घर के भी कुछ छोटे मोटे काम करके लौटता, लेकिन जब शाम को घर आता तो उसकी आंखों में थकन नहीं बल्कि एक सुकून और एक ताकत दिखाई देती थी। वो हमेशा मुस्कुराकर दरवाजा खोलता, जैसे कह रहा हो कि दुनिया की सारी तकलीफें बाहर ही छोड़ आया हूँ। मैंने कभी उससे सीधे शब्दों में प्यार नहीं सुना, लेकिन उसकी खामोशी, उसकी हर अदा, उसकी छोटी छोटी कोशिशों में मुझे साफ दिख जाता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे आज भी याद है, एक रात जब बहुत तेज बारिश हो रही थी और छत से पानी टपकने लगा, तब उसने अपने कपड़ों से पानी रोकने की कोशिश की और फिर भी मेरे लिए उस गीली छत के नीचे एक सूखी सी जगह बना दी ताकि मैं आराम से सो सकूं, और खुद उसने एक कोने में बैठकर रात गुजार दी। मैं उसे देखकर सोचने लगी कि इस मर्द के लिए मेरी नींद, मेरा सुकून इतना कीमती है तो मैं कैसे उसका साथ छोड़ सकती हूँ? क्या सिर्फ जेवर और गाड़ियों के लिए मैं एक वफादार इंसान को धोखा दे सकती हूँ? मेरे दिल ने फौरन जवाब दिया कि नहीं। अमीर आदमी अब खुलकर मुझ पर असर डालने की कोशिश करने लगा। वो कहता था कि तुम जैसी औरतें गरीबी में मुरझा जाती हैं, तुम्हारे जैसी खूबसूरती तो महलों में राज करती है। वो मेरे सामने मेरे सपनों की एक झूठी दुनिया रखता और कहता कि बस तुम एक कदम उठा लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मैं जानती थी कि बाहर से मेरी जिंदगी भले ही बदल जाए, लेकिन मेरे अंदर का सुकून हमेशा के लिए छिन जाएगा। वफा की वो छांव जिसमें मैं अब तक जीती आई थी, वो धूप बनकर मुझे जला देगी। मैं हर बार उसकी बातों को खामोशी से सुनती, नजरें झुकाकर, और दिल में अपने पति की सूरत लेकर बैठ जाती। मेरे उसूल, मेरी परवरिश और मेरी ज़मीर मुझे रोक रहे थे। मैं जिस घर में पली बड़ी, वहाँ इज्जत सबसे कीमती चीज मानी जाती थी। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था कि सच्चाई और वफादारी कभी भी मत बेचना, चाहे तुम्हें भूखा ही क्यों ना मरना पड़े। और मैंने अपनी माँ की इस बात को दिल में हमेशा बैठाए रखा। मेरे पति को भी कभी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसे कभी ये सब बताया ही नहीं। मैं जानती थी कि अगर वो जान जाएगा तो वो टूट जाएगा, उसकी खुददारी उसे अंदर से खा जाएगी। अगर उसे पता चले कि कोई दूसरा मर्द उसकी बीवी पर निगाह रखता है, इसलिए मैंने वो जंग अपने दिल में ही रखी। हर रोज अपने उसूलों से लड़ती रही और हर बार अपने ज़मीर से यही जवाब पाया कि जिस राह पर तुम चल रही हो वही सही है। रात को जब सास के कमरे से कराने की आवाज आती तो मैं दौड़कर उनके बिस्तर तक जाती, और उस पल मुझे लगता जैसे ऊपर वाले ने मुझे किसी खास वजह से चुना है, और शायद यही मेरी सेवा मेरे पति की नजरों में मेरी कदर को और बढ़ा देती है। मैंने जिंदगी को कभी किसी फिल्म की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे हकीकत की जमीन पर महसूस किया। मेरे लिए प्यार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि वो हर लम्हा था जो मैंने एक सच्चे मर्द के साथ गुजारा, उस मर्द के साथ जिसने कभी मुझे दुख देने का सोचा तक नहीं। आज जब मैं ये सब याद करती हूँ तो दिल में एक सुकून सा भर जाता है। मेरे साथ बिताए वो लम्हे, उसकी खामोश मोहब्बत, उसके हाथों की मेहनत, ये सब मेरी दौलत है। वो सारे लालच जो मुझे दिए गए वो मेरे ज़मीर के सामने हार गए। मैंने कभी अपनी इज्जत को किसी कीमत पर नहीं बेचा। जिस वफादारी की कसम खाई थी वो अब मेरे किरदार का हिस्सा बन चुकी है, और यही वजह है कि आज भी मैं इस रिश्ते में ना सिर्फ बंधी हुई हूँ बल्कि महफूज भी हूँ।
अब वो अमीर आदमी खुले तौर पर मुझे लालच देने लगा था। अब वो पर्दे की आड़ में बातें नहीं करता। उसके शब्दों में अब कोई लिहाज नहीं बचा था, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि मैं उसकी कमजोरी हूँ और अब वो मुझ पर काबू पा लेगा। एक दिन उसने साफ कहा कि बस हाँ कर दो, मैं तुम्हें इस झोपड़ी से निकाल कर शहर के सबसे अच्छे इलाके में एक बड़ा घर दे दूंगा। मैंने उसकी बात सुनी, नजरें झुका ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मेरी जुबान पर खामोशी की चुप्पी थी। ऐसी बात सुनकर कोई भी औरत हिल जाए, लेकिन जो औरत उस वक्त ना डगमगाए वही असली औरत होती है। मैं वो पत्थर नहीं थी जिस पर कोई भी वार असर कर जाए। मैं तो वो चट्टान बनने की कोशिश कर रही थी जिस पर कोई भी जख्म अपनी जगह ना बना सके। कई बार वो अविनाश के जाते ही हमारे मोहल्ले के कोने में खड़ा हुआ नजर आता, जैसे मुझे इशारा करता कि अगर चाहूं तो उसके पास जा सकती हूँ। लेकिन मैं हर बार उसकी तरफ से नजरें चुरा लेती और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती। मैं जानती थी कि अगर मेरे पति को ये सब पता चल जाए तो वो टूट जाएगा। वो बहुत ही इज्जतदार और दिल से जीने वाला इंसान था। उसकी गैरत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई उसकी पत्नी पर ऐसे नजर डाले या उससे ऐसी बातें करे। मैं ये बोलकर अपने रिश्ते पर कोई दाग नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए हर बात अपने दिल में ही रखती, हर दर्द को अंदर दफन करती और हर रोज एक नई हिम्मत लेकर दरवाजे से बाहर निकलती। मैंने खुद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने कैरेक्टर पर एक भी दाग नहीं लगने दूंगी। मैंने सोचा, क्या मेरी वफादारी इतनी सस्ती है कि कुछ जेवर, एक आरामदायक जिंदगी और एक बड़ा सा घर मुझे बहका सके? मैंने अपनी इज्जत और अपने नफ्स को कभी उसकी नजरों का शिकार नहीं बनने दिया। मुझे पता था कि वो मुझे एक औरत नहीं, सिर्फ एक ख्वाहिश समझता है और मैं उसकी ख्वाहिश का हिस्सा बनकर ऊपर वाले के सामने, अपने पति के सामने और सबसे बढ़कर खुद अपने सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती। पति का चेहरा रोज देखकर उसकी सादी सी मोहब्बत, वो अपनापन जो वो बिना कहे मेरे लिए हर रात मजदूरी करके लाता, वो मुझे हर मुश्किल के सामने खड़ा होने की ताकत देता था। उसके हाथों का पसीना, उसकी खामोश मुस्कुराहट सब मेरे अंदर के शोर को खामोश कर देती। मैं सोचती थी कि क्या एक लम्हे की गलती से मैं उसकी मोहब्बत को खो दूं? क्या एक पल के लालच में अपनी पूरी दुनिया तबाह कर दूं? नहीं, मैंने खुद को फिर से यकीन दिलाया कि मैं कमजोर हो सकती हूँ लेकिन गिरती नहीं, मैं झुक सकती हूँ लेकिन बिकती नहीं। एक दिन वो आदमी मेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ था, चेहरे पर वही घमंड और हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा। दरवाजे के पीछे से उसने पूछा, क्या है तुम्हारा आखिरी फैसला? मैंने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया और अंदर जाकर जमीन पर बैठ गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़ देगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कमरे की दीवार की तरफ देखा। वहां पर हमारी शादी की एक छोटी सी तस्वीर टंगी हुई थी, जिसमें मेरा हाथ पति के हाथ में था और दोनों के चेहरे पर एक सादी सी मुस्कान थी। मैंने उस तस्वीर को देखा और खुद से कहा कि ये बंधन, ये वादा, ये भरोसा, इन सब का कोई मोल नहीं है। कोई दौलत, कोई जेवर, कोई बड़ा घर, ये सब कुछ नहीं खरीद सकता। मुश्किलें हर कदम पर बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने हर बार ऊपर वाले से हौसला मांगा और वो मुझे दे भी रहा था। जब उस अमीर आदमी ने देखा कि मैं उसकी पकड़ में नहीं आ रही हूँ, तो उसने मेरे पति के रोजगार पर वार किया। शायद उसने मेरे इनकार को अपनी बेइज्जती समझा और बदला लेने की ठानी। पहले अविनाश को ऑफिस में नजरअंदाज किया जाने लगा, फिर छोटी छोटी बातों पर डांट पड़ने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक माहौल इतना बदल क्यों गया। कुछ दिनों बाद उसे बुलाया गया और कह दिया गया कि अब उसकी जरूरत नहीं है। वो खाली हाथ, भारी कदमों से घर लौटा। उसकी आंखों में वो शर्मिंदगी थी जो एक खुददार मर्द तब महसूस करता है जब उसके घर के चूल्हे की आग बुझने लगती है। मुझे खबर हुई तो जैसे दिल जमीन में धंस गया। हम जो पहले ही रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इतने जतन कर रहे थे, अब पूरी तरह से परेशान हो गए। घर का राशन धीरे धीरे खत्म होने लगा। चीनी और आटा नाप तोल से इस्तेमाल होने लगा। बिजली का बिल 2 महीने से नहीं भरा गया था और अब बिजली कटने का भी नोटिस आ गया। शाम को जब खाना बनाती तो बर्तन में इतनी कम दाल बनाती कि अपनी थाली अलग कर लेती और पति से कहती कि मेरे सर में दर्द है, मुझे भूख नहीं है। वो मेरे झूठ को पहचानता था लेकिन कुछ नहीं कहता, बस खामोशी से निवाला तोड़ता रहता। मैं सोचती थी कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो इस माँ का क्या होगा? वो माँ जो अब चल फिर नहीं सकती, जिसके लिए हर दिन एक नया इम्तिहान होता है। वो माँ जो कभी अपनी बेटी की मोहब्बत को तरसी होगी, अब मेरे सहारे ही जीती है।
वो माँ जो मेरे हाथ से खाना खाती है और मेरी गोद में बैठकर बातें करती है, उसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? उसका दुख अब मेरा दुख बन चुका था। मैं जानती थी कि अगर मैं खुद को बचा भी लूं तो उनका क्या होगा? उन्हें कौन संभालेगा? कौन उनकी खिदमत करेगा? यही सोचकर मेरे कदम वहीं जम जाते। पति की हालत भी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन जब वो शाम को आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी। मैंने पानी दिया तो उसने चुपचाप पी लिया और कुछ नहीं बोला। रात को जब सब सो गए तो वो मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो माधवी, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। न सुकून, न हिफाजत, न खुशहाली। तुम चाहो तो। मैंने तभी उसकी बात काट दी और कहा कि अब कुछ भी मत कहो। जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम्हारी दी हुई इज्जत, तुम्हारी मोहब्बत है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप मेरा हाथ पकड़कर बैठा रहा। हम दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को देखा, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन उस खामोशी में जो वादा था वो शब्दों से कहीं ज्यादा मजबूत था। मैंने उसी लम्हे खुद से फिर एक वादा किया कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी, चाहे वो आदमी मुझे और कितना भी आजमाए। मैं अपनी वफादारी, अपनी खिदमत और अपनी सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटूंगी। ऐसे ही दिन बीतते गए और हालात वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन मेरी हिम्मत अब और बढ़ गई थी। मैंने घर के एक कोने में पुरानी चादरें समेटकर सिलाई मशीन के लिए जगह बनाई। पुरानी मशीन सास की जवानी की निशानी थी। मैंने उसे ठीक करवाया और काम शुरू किया। मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलना शुरू किया और घर में थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। वह आदमी अब भी अपने तरीके से मुझे आजमा रहा था, लेकिन अब मैं एक नई औरत बन गई जिसे ये पता था कि अब अगर सब्र और मेहनत साथ हो तो ऊपर वाला मदद जरूर करता है। मुझे यकीन था कि अगर उसने मुझे मुश्किल में डाला है तो जरूर कोई राहत भी लिखी होगी। बस मुझे अपना रास्ता नहीं छोड़ना, अपना सर नहीं झुकाना और अपनी इमेज, अपना कैरेक्टर साफ रखना है। यही मेरी असल जीत होगी। इसके आगे हर शादी, हर लालच और तकलीफ हार जाएगी। एक दिन जैसे ही मैं नहाकर निकली, आसमान पर सूरज अपनी तेजी में था और दिन के वक्त बैठक में धूप की तेज किरणें हर चीज पर बेरहमी से पड़ रही थीं। मैंने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए जैसे ही सास के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, वहां पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई महसूस हुई। वो आमतौर पर किसी न किसी बात पर आवाज देती रहती थी, कभी पानी मांगती थी, कभी हाथ पकड़कर कुछ कहती, लेकिन आज तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो ये देखकर मेरे कदम जैसे थम गए कि उनकी चारपाई कमरे से बाहर धूप में खिसकी हुई थी और उनके चेहरे पर धूप की सीधी किरणें पड़ रही थीं। उनकी आंखें खुली हुई थीं, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और खालीपन नजर आया। वो लम्हा मेरे लिए ऐसा था कि जैसे किसी ने मेरे जिस्म से मेरी आत्मा ही खींच ली हो। मेरे हाथ रुक गए, जुबान बंद हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सास, जिनकी हर तकलीफ, हर सांस मेरे दिन का हिस्सा बन गई थी, अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। वो औरत जिसे मैंने अपनी माँ जैसा माना, जिसकी खिदमत को अपनी तकदीर समझा, आज वो मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। मैंने उनके चेहरे पर हाथ फेरा और महसूस किया कि उनके चेहरे पर एक तसल्ली थी, जैसे वो जाते जाते कुछ कह गई हों, पर जुबान से नहीं, अपनी खामोशी से। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए अविनाश को आवाज दी, अविनाश। और वो जब कमरे में किसी खामोश फिक्र में डूबा हुआ था, जैसे ही बाहर आया और माँ के चेहरे पर नजर पड़ी, उसके कदम भी रुक गए। वो माँ के पास बैठ गया, उनका हाथ पकड़ लिया और पहली बार मैंने अपने पति की आंखों में आंसू देखे। वो जो हमेशा अपनी तकलीफ को अंदर ही रखता था, आज माँ के जाने पर टूट गया। हम दोनों वहीं बैठे रहे, कोई बात नहीं की, बस खामोशी हमारे बीच सरसराती रही। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। जब उन्हें ले जाया गया तो घर सूना सूना सा लगने लगा। वो चारपाई जिस पर वो सालों से लेटी हुई थीं, अब खाली हो गई। वो कमरा जिसमें उनकी सांसें, उनकी आवाज भी गूंजी थी, अब बेजान लग रहा था। दीवारें और हर कोना जैसे उनकी जुदाई का अफसोस कर रहा था। मैं चुपचाप उसी चारपाई पर बैठ गई। मेरी आंखें आसमान की तरफ टिक गईं। सूरज अब ढलने लगा था। वही सूरज जो सुबह उनकी आंखों में चमक रहा था, अब अपनी रोशनी समेटने लगा, जैसे वो भी उनके साथ ही डूब रहा हो। अविनाश खामोशी से मेरे बराबर में आकर बैठ गया, कुछ नहीं बोला। हमारी खामोशी में उदासी थी, दुख था, सुकून भी और एक अनजानी तसल्ली थी। मेरा हाथ खुद ब खुद उसके हाथ में जाकर रुक गया। वो एहसास जिसमें शुक्र था, प्यार था और शायद पछतावा भी।
कि वो अपनी माँ के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सका। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। हम दोनों ने एक दूसरे से ना कुछ कहा, ना कोई वादा किया, बस उस खामोश लम्हे में एक दूसरे का सहारा बन गए। वो दिन मेरी जिंदगी के उन दिनों में से एक था जिसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। वो औरत जिसकी खिदमत को मैंने अपना आखिरी काम समझा था, उनकी आखिरी हिचकी मेरे दिल की दीवारों पर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने मेरे सब्र का सिला दे दिया हो। शायद वो माँ जो सालों से बिस्तर पर पड़ी हुई थी अब आजाद हो गई, और मेरे दिल में एक सुकून था कि मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने अपना फर्ज निभाया और उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ ही रही। अब वो चारपाई खाली है, लेकिन उनकी खुशबू, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी यादें हर कमरे में भरी हुई हैं। वो चली गईं, पर अपने साथ बहुत कुछ छोड़ कर गईं। आंखों में एक प्रार्थना, मेरे दिल में एक यकीन, और मेरी जिंदगी में एक ऐसी खामोशी जो कभी शोर नहीं बनेगी, पर कभी खत्म भी नहीं होगी। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद जब सब चले गए, मैं फिर से उसी चारपाई पर बैठ गई। वही चारपाई जिस पर सालों तक मेरी सास बस पड़ी रही थी। वही चारपाई जिसकी खिदमत करते करते मेरे हाथों में भी छाले पड़ गए थे। वही चारपाई जिससे कभी मुझे नफरत महसूस होती थी, और फिर उसी से मुझे इंसानियत का एहसास होने लगा। आज वो चारपाई खाली थी, और उसकी खाली जगह मेरे दिल को ऐसे चुभ रही थी जैसे कि किसी ने मेरे अंदर से कुछ नोच लिया हो। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने न जाने कितनी बार दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ की, पर नमी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की थकान मेरे जिस्म पर उतर आई हो। मेरा पति खामोशी से अपने कमरे में चला गया। वो कभी ज्यादा बातें नहीं करता था, और गम के वक्त तो बिल्कुल ही खामोश हो जाता। मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकती थी, पर आज उसकी खामोशी एक चीख जैसी लगने लगी, जैसे हर शब्द, हर आंसू उसके अंदर ही अंदर घुल रहा हो। मैं चाहकर भी उसके कमरे के दरवाजे तक नहीं जा सकी, जैसे मेरे कदमों में ताकत ही नहीं रही। मैं बस उसी चारपाई पर बैठी रही और आसमान की तरफ देखती रही। आसमान पर बादल धीरे धीरे फैल रहे थे, हवा हल्की हल्की चल रही थी, और मैं जैसे किसी जवाब की तलाश में थी। कोई निशानी, कोई इरादा, शायद ऊपर वाले से आने वाले किसी इशारे पर मैं सालों से लगातार चलते रहना, बिना रुके, बिना किसी शिकायत के, बस सब कुछ बर्दाश्त करते जाना। ये सब अब मेरे अंदर से सूखा हो रहा था। कोई नई शुरुआत, कोई नई सुबह कहीं दिख ही नहीं रही थी। मैंने जिंदगी के उस मोड़ पर खुद को बिल्कुल बेबस पाया। न आंखों में कोई रोशनी बची थी, न दिल में कोई अरमान। सब कुछ जैसे खत्म हो गया हो। मैं थक गई थी, हकीकत से जूझते जूझते थक हार कर बैठ गई। इतना कुछ सहा, इतना कुछ चुपचाप झेला, लेकिन आज जब सब कुछ खाली हो गया था, मैं खुद को संभाल नहीं सकी। मेरे मन में बार बार ये सवाल गूंजने लगे कि क्या मेरी प्रार्थनाएं कभी रंग लाएंगी? क्या मेरी कुर्बानियां किसी मोड़ पर काम आएंगी? मैंने अपने पति के लिए, अपनी सास के लिए और इस घर की मिट्टी के लिए जो कुछ भी किया, क्या वो सब बेकार चला गया? ये सोच सोचकर दिल घुटने लगता। लेकिन फिर उस दिल से एक जवाब भी आता कि तुमने ये सब किसी मजबूरी या मतलब में नहीं किया था। तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि यही तुम्हारा नेचर था, यही तुम्हारी परवरिश थी, और सब्र का फल भले ही देर से मिले पर मिलता जरूर है। मैंने कभी हार नहीं मानी, ना उस दिन, न कभी, और ना ही अपने ऊपर वाले से उम्मीद तोड़ी। मैं दिल से प्रार्थना करती थी, सर झुकाकर कहती कि तू जानता है कि मैं तेरा शुक्र कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अब बस मुझे हिम्मत दे, मुझे वो सुकून दे जिसका तूने सब्र करने वालों से वादा किया है। मेरी ये प्रार्थना मेरे होठों से नहीं निकलती थी, ये तो मेरे दिल से निकलती थी, और शायद उसी पल मेरे दिल के अंदर एक हल्की सी रोशनी सी झलकने लगी, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो कि ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। मैं बैठक की खिड़की से बाहर देख रही थी। मेरी नजर पुराने आम के पेड़ पर जाकर ठहर गई। वो पेड़ जो बरसों से हमारे घर की खामोशी का गवाह था, आज कुछ अलग सा लग रहा था। धूप उसके पत्तों से छनकर जमीन पर अजीब सी झलकियां बना रही थी, और तभी उसके पत्तों के बीच से एक हल्की सी चमक मेरी आंखों से टकराई। मैंने पहले तो सोचा कि शायद कोई परिंदा होगा या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा वहां पर अटका होगा, लेकिन दिल के अंदर कुछ अलग सी हलचल सी उठी। मैं धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंची, उसकी शाखाओं को एक तरफ किया तो नीचे मिट्टी में कुछ दबा हुआ नजर आया, एक पुरानी सी मिट्टी से सनी हांडी।
मैंने अपने हाथों से मिट्टी हटाई तो हांडी का ढक्कन दिखा। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। इतने सालों में मैंने यहाँ कभी कुछ नहीं देखा था। ये किसने रखा था? ये क्या है? सोचते सोचते मैंने हांडी को उठाया और बैठक के बरामदे में ले आई। हांडी हल्की नहीं थी, जैसे कि उसमें कुछ कीमती चीज रखी हो। मैं कुछ पल उसे यूं ही देखती रही, फिर धीरे से उसका ढक्कन हटाया। जो अंदर देखा, उसे देखकर मेरे जिस्म में एक झटका सा लगा। हांडी के अंदर सोने के जेवर रखे हुए थे, बालियां, कंगन और कुछ पुराने जमाने के सिक्के। एक पल को तो यकीन भी नहीं हुआ। मैंने दोबारा उन्हें छूकर देखा, वो सब सच में असली थे। मेरी आंखें हैरानी से भर गईं और दिमाग में एक ही नाम आया, मेरी सास। वही औरत जिनकी सेवा मैंने सालों से की थी, जिनकी आखिरी सांस मेरे सामने थमी। शायद जाते जाते वो अपने तरीके से मुझे सब कुछ सौंप गई थी। मैंने तुरंत ही अविनाश को आवाज लगाई। मेरी आवाज में घबराहट भी थी और हैरानी भी। वो भागता हुआ आया, मेरे हाथ में हांडी देखकर ठहर गया। मैंने कहा, ये देखो, पेड़ के नीचे से निकली है। उसने हांडी के अंदर देखा और उसका चेहरा एकदम से बदल गया। आंखें भर आईं। वो धीरे से बोला, ये मम्मी के जेवर हैं। बचपन में मम्मी कहती थी कि उन्होंने ये सब अपनी शादी के बाद धीरे धीरे जमा किया था। उनका सपना था कि जब बहू आएगी तो ये सब कुछ उसी को दिया जाएगा। उसकी आवाज भारी हो गई। शायद मम्मी को ये बात याद ही नहीं रही थी। ये वक्त इसका इंतजार करता रह गया। वो एक एक जेवर को उठाकर जैसे अपनी माँ की मौजूदगी महसूस कर रहा था और मैं खामोशी से उसे देखती रही। मुझे लग रहा था जैसे मेरी सास को खामोश मोहब्बत आज इस रूप में मेरे सामने आ गई है। वो औरत जो कभी अपने खास जज्बात जाहिर नहीं कर सकी, आज इस हांडी में सब कुछ कह गई। और इन जेवरों में सिर्फ सोना नहीं था, इसमें मेरी मेहनत, मेरी सब्र, मेरी कुर्बानी और मेरी खामोश सेवा का जवाब भी छिपा था। मेरी सास ने अपने ही तरीके से मुझे इज्जत दी थी। वो इज्जत जो ना बोली जाती है, न दिखाई जाती है, बस महसूस होती है। मैं हांडी को अपने सीने से लगाकर जैसे अपनी सास को गले से लगा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब उन आंसुओं में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ शुक्र था। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इन जेवरों को हम संभाल कर रखेंगे। मैंने अविनाश से कहा, हम चाहें तो इन्हें बेचकर अपने हालात सुधार सकते हैं। लेकिन उसने मेरी ओर देखा और कहा कि ये मम्मी की आखिरी निशानी है, उनका सपना है, उनकी ख्वाहिश है, तो मैं इसे कैसे बेच दूं? उसकी बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए एक नया प्यार जागा। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और हांडी को फिर सीने से लगा लिया। ये अब मेरे लिए सिर्फ जेवर नहीं थे, ये मेरी सास की आखिरी मोहब्बत थी, उनकी चुपचाप दी गई प्रार्थना, उनका आशीर्वाद था। और उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। मैंने दिल से कहा कि मम्मी जी, आप जहाँ भी हो मुझे सुन रही होंगी। शुक्रिया कि आपने मुझे बहू से बेटी बना दिया। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत दुगनी हो गई। मेरे दिल को पहले से भी ज्यादा तसल्ली मिली। मेरे इरादे पहले से ज्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि अब मेरे पास एक खजाना था, सास की खामोशी में छुपी मोहब्बत का खजाना, जो मेरे लिए दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती था। हम दोनों ने फैसला किया कि अब हम खुद अपनी मेहनत से हालात बदलेंगे। हमने जो सालों बर्दाश्त किया, वही अब हमारी ताकत बन गया था। पति ने पुरानी मजदूरी दोबारा से शुरू की। वो सुबह सुबह घर से निकलता और शाम को थका हुआ आता, और शाम को थका होकर सहारा लेकर वापस आता। मैंने भी घर में बैठकर काम शुरू कर दिया। शुरुआत में सिर्फ मोहल्ले की औरतें दुपट्टे के किनारे कढ़वाने आती थीं, फिर धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। मैंने पुराने कपड़ों से नए अंदाज में गले, आस्तीन और बच्चियों की फ्रॉक बनाना शुरू किया। मेरे हाथ की सफाई लोगों को पसंद आने लगी और धीरे धीरे मुझे ग्राहक मिलने लगे। हमारी जिंदगी में पहली बार थोड़ी सी रोशनी आने लगी थी। अब दिन सिर्फ भूख और दुख में नहीं गुजरते थे, उनमें एक मकसद शामिल हो गया। हम दिन रात मेहनत करते, लेकिन दिल सुकून में रहता, क्योंकि वो सब कुछ हम अपनी इज्जत और ईमानदारी से हासिल कर रहे थे। पति की आंखों में अब मायूसी की जगह उम्मीद थी, और मैं उसकी हिम्मत की गवाह बन गई। वो मर्द जो कभी दूसरों की नजर में छोटा समझा जाता था, अब मेरे लिए सबसे कामयाब इंसान बन गया। घर में थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखने लगी। पुराने पर्दे हटाए गए, फर्श पर नई चटाई बिछाई गई और रसोई में चमकते हुए बर्तन दिखाई देने लगे। वो घर जो कभी बोझ लगता था, अब मोहब्बत की जगह बन गया। हर कोने में जैसे सास की प्रार्थनाएं बसी हुई थीं, और उन्हीं प्रार्थनाओं ने हमारे सब्र को और भी ज्यादा तेज कर दिया।
कमरे के एक कोने में रखी वो हांडी, जो पहले सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन लगती थी, अब मेरे लिए सोने से भी बढ़कर कीमती खजाना बन गई। हमने उसे एक छोटे से साफ कपड़े से ढककर रखा हुआ था, जैसे माँ की आखिरी मोहब्बत की हिफाजत उसमें रखी हो। हम दोनों ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई, जिसकी बुनियाद सच्चाई, सब्र और कुर्बानी पर रखी गई थी। उसकी सच्चाई की कीमत हमें शुरू में बहुत भारी लगी, लेकिन अब हम जान चुके थे कि यही सच्चाई हमें इज्जत, सुकून और असली खुशी तक लेकर जाएगी। वो जेवर तो हमने नहीं बेचे, वो मेहनत जो हमने खुद की, वो सब्र जो हमने दिल से किया, आज यही सब हमारे घर की असली रौनक बन चुके थे। मैं समझ गई थी कि सच्चाई की कीमत सच में बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका असल सिला हमेशा देर से ही मिलता है और वो इज्जतदार होता है। हमने हर लम्हा जो सब्र किया, हर ख्वाहिश जो रोकी, पर ऊपर वाले ने हमें लौटाई, मोहब्बत के अंदाज में, सुकून की सूरत में। और ये सुकून किसी और रास्ते से मुमकिन नहीं था। वो हांडी जो कभी मिट्टी से ढकी हुई थी, आज हमारी आत्मा का खजाना बन गई थी। हालात में नमी थी, लेकिन कुदरत ने हमारे सब्र का सिला देना शुरू कर दिया। पति ने अपनी ईमानदारी और लगातार कोशिश से मोहल्ले के एक नुक्कड़ पर छोटी सी दुकान खोली। उस दुकान में चाहे सामान कम था, लेकिन मेहनत की दौलत बहुत थी। सुबह सवेरे वो दुकान खोलता, खुद ही सफाई करता, सामान सजाता और ग्राहकों से नरमी से पेश आता। मैं भी सिलाई का काम बढ़ा चुकी थी। मेरा नाम अब मोहल्ले में पहचाना जाने लगा। लोग अपने बच्चों के कपड़े, शादी के जोड़े और एम्ब्रॉयडरी करने के ऑर्डर देने लगे। हम दोनों दिन भर थक जाते, लेकिन रात को जब चाय का कप हाथ में होता तो दिल तसल्ली से भरा होता, क्योंकि हमने जो कुछ खोया, जो कुछ पहना, वो सब हमारी अपनी मेहनत की कमाई से था। गरीबी अभी भी थी, मगर वो गरीबी जो इज्जत के साथ हो, वो दिल को जख्मी नहीं करती। हमारा घर छोटा था, फर्नीचर पुराना, लेकिन दिल के कमरे में अभी भी खुशी से भरे हुए थे। इज्जत और खुददारी अब हमारे रिश्ते का असली जेवर बन चुके थे। मैं अक्सर शाम के वक्त उस हांडी की तरफ देखती, जो अभी भी कमरे के कोने में रखी होती। उसके ऊपर रखा हुआ सफेद दुपट्टा जैसे सास की प्रार्थनाओं का साया हो। वो हांडी अब सिर्फ एक बर्तन नहीं रही थी, वो हमारी कहानी की गवाह बन चुकी थी। उसमें मौजूद जेवर को हमने कभी हाथ नहीं लगाया, बस उन्हें प्यार से देखा और दिल ही दिल में सास के लिए प्रार्थना की। हमारी प्रार्थना यही थी कि जिनकी वजह से हमारी मेहनत को रंग मिला, जिन्होंने हमारे कदमों को रास्ता दिया और हमारे दिलों को सुकून, उनकी आत्मा को चैन मिले। जब कभी मैं बाजार जाती तो लोग तारीफ करते कि दीदी, आपकी सिलाई में तो बहुत सफाई होती है, आपकी बातों में असर है, आप जैसी औरतें अब कम मिलती हैं। और मैं मुस्कुरा देती, पर दिल जानता था कि उन बातों के पीछे सालों का सब्र, खामोशी और अपनी ज़मीर से वफादारी छुपी हुई है। मैंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना, कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया, और आज यही मेरी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। मुझे अक्सर वो दिन याद आता है जब वो अमीर आदमी मुझे दुनिया की सारी राहतें और ऐशो आराम देने की बात कर रहा था। उसकी बातें, उसका व्यवहार जैसे मेरे दिमाग पर छा रहा था। लेकिन अगर उस दिन मैंने अपनी कमजोरी को अपनी सोच पर हावी होने दिया होता, तो शायद आज मैं एक बड़े घर में होती, पर एक टूटी हुई आत्मा के साथ। मेरी आत्मा कभी सुकून नहीं पाती। आज जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो आंखों में थकान जरूर होती है, लेकिन उनमें एक ऐसी चमक होती है जो सिर्फ इज्जत से जीने वाली औरत की होती है। मेरे और मेरे पति के रिश्ते ने अब सिर्फ एक शादीशुदा जोड़े की शक्ल नहीं रखी, अब वो मेरा साथी, मेरा हमसफर बन गया था, जो मेरा दर्द बिना कहे समझ लेता था। वो कम बोलता, लेकिन उसकी नजरों में मेरी सारी कहानियां छुपी होती। वो जानता है कि मैंने कितनी बार खुद को बचाया, हमारे रिश्ते को बचाया, हमारी इज्जत को बचाया। हम दोनों ने कभी एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनते गए। शायद यही रिश्ता होता है जो मुश्किलों के दरिया से निकलकर और मजबूत हो जाता है। हमारे पास भले ही सब कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो हमारा अपना है। हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है, हमारे घर में बरकत है और हमारे दिलों में सुकून है। और ये सब कुछ मैंने सिर्फ वफा, सब्र और हक को पकड़कर ही हासिल किया है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गर्व यही है कि मैंने उस पेशकश को ठुकरा दिया जो शायद दुनिया की नज़र में बहुत आसान और आरामदायक होती, लेकिन मेरे लिए वो एक सौदा था जो मेरी आत्मा को जिंदा ही रहते मार देता था। अब जब मैं रात को सोने से पहले ऊपर वाले से बात करती हूँ तो मेरी प्रार्थनाएं शिकायतों से नहीं बल्कि शक से भरी होती हैं। मैं कहती हूँ, ए ऊपर वाले, तेरा शुक्र है, तूने मुझे रास्ता दिखाया, तूने मुझे जल्दी की जगह मेहनत का रास्ता दिखाया और फिर दिल से
एक आवाज आती है कि हाँ, मेरा फैसला बिल्कुल सही था। ये जिंदगी अगर आसान नहीं रही तो क्या हुआ? मैंने वो रास्ता चुना जो सच्चाई और इज्जत का था। यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। ये वो सुकून है जो ना तो बाजारों में मिलता है और ना ही किसी आलीशान महल से खरीदा जा सकता है। ये सुकून सिर्फ उनको मिलता है जो मुसीबतों में ही सही रास्ता नहीं छोड़ते। जब मैं अपने पति और अपने बच्चों और अपनी मेहनत से बसे हुए इस घर को देखती हूँ तो मेरे होठों पर वो मुस्कान आ जाती है। दिल से सास के लिए प्रार्थना निकलती है और पति के लिए प्यार जागता है। खुद के लिए फक्र का एहसास पैदा होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी कहानी चाहे जितनी सादी हो पर मेरी कामयाबी बहुत खास है। जब मैंने उस हांडी को अपने बेटे के सामने दोबारा निकाला तो जैसे मेरा सीना भर आया था। उस पर जमी धूल मैंने अपने दुपट्टे से ऐसे साफ की जैसे किसी याद को फिर से जिंदा कर रही हूँ। मैं जानती थी कि वो सिर्फ मिट्टी का एक बर्तन नहीं था, वो हमारी झुकी हुई कमर का सहारा था, हमारी रातों की नींद और हमारे पेट की भूख को चुपचाप संभालने वाला एक ऐसा साथी जिसे हमने कभी बोझ नहीं समझा बल्कि एक भरोसे की तरह दिल में संभाल कर रखा। मेरा बेटा जब झुककर अपनी पहली कमाई उसके सामने रख रहा था तो मुझे लगा कि वक्त ने एक पूरा चक्कर काट लिया है। आज जो मेरे बेटे की हथेली में कुछ नोट थे वो दरअसल मेरी मांगी हुई मन्नतों की कीमत थी। उस दिन मेरा दिल अंदर से बोल पड़ा कि ऐ ऊपर वाले, शुक्र है तूने हमारी मेहनत को खाली नहीं लौटाया। हम भूखे तो रहे पर भटके नहीं, हम टूटे तो सही पर बिके नहीं। और आज जब मेरा बेटा मेरी तरह उसी हांडी को देखकर सर झुका रहा है तो मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी औलाद को सिर्फ रोटी कमाना नहीं बल्कि इज्जत की कमाई भी, उसकी कीमत भी सिखाई है। अविनाश मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में वो सब कुछ था जो वो शब्दों में कभी नहीं कह पाए। हमने बहुत कुछ नहीं कमाया, लेकिन जो भी कमाया वो साफ था, सीधा था और सच्चा। मेरी हांडी अब तिजोरी में नहीं, मेरे बेटे की नजर में है। अब वो हर नई शुरुआत से पहले उसी हांडी के आगे खड़ा होता जैसे वहां कोई खास एहसास हो। मेरी बेटी जब अपनी शादी के जोड़े के लिए पहली बार दुकान गई तो वापस आकर बोली कि मम्मी, मैं भी प्रार्थना मांग आई। उस हांडी के पास जो तुमने इज्जत बोई थी उसकी फसल हम काट रहे हैं। उस दिन मैंने हांडी को गले से लगाकर चुपचाप रो लिया था। मैं जानती थी कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी वो नहीं जो मैंने गहनों की पेटी में बंद की थी। मेरी सबसे बड़ी दौलत वो सब्र था जो मैंने उस हांडी के साथ बांधा। कई बार मैं अकेले उस हांडी के पास बैठ जाती, हाथ फेरती और उसकी मिट्टी पर जैसे कोई माँ अपने बच्चे के माथे पर हाथ रखती है। उसमें अभी भी सासू माँ की आहट महसूस होती है। उसके ऊपर रखा सफेद दुपट्टा अब थोड़ा पीला पड़ गया पर उसकी छांव अभी भी उतनी ही सुकून देने वाली है। मैं जानती हूँ ये हांडी अब किसी जरूरत के लिए नहीं खोली जाती, अब यह हमारी मेहनत की गवाही है, हमारी कहानी की गवाह। जब अविनाश कभी थककर दुकान से लौटते तो वो बिना कहे हांडी की तरफ देखते और मेरी तरफ आंखों में झांकते जैसे कुछ कहना चाहते हो कि हमने सही किया। हमारी गरीबी ने हमें झुकाया जरूर लेकिन हमारी गिरफ्त नहीं तोड़ी। आज जब मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि माधवी तुमने बहुत कुछ झेला पर हार नहीं मानी तो मेरा दिल बस उसी हांडी की तरफ मुड़ता जो हर बार मेरी खामोशी को संभाल लेती थी। बच्चे अब बड़े हो गए पर जब भी घर में कुछ नया होता, चाहे छोटा होता या बड़ा, मैं पहले उसी हांडी को बताती जैसे वो अभी भी मेरी सासू माँ की तरह मुझे प्रार्थनाओं से ढक रही हो। उस दिन जब मैंने पहली बार अपने बेटे की कमाई के पैसे उसी के सामने रखे थे तो जैसे एक प्रार्थना पूरी हुई थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद की और दिल से एक शुक्रिया निकला। आज मेरी आवाज में कोई शिकायत नहीं होती, अब मैं सिर्फ शुक्र अदा करना जानती थी। और ये सबक मुझे न किताबों ने सिखाया, न किसी एजुकेशन ने, बस एक पुरानी मिट्टी की हांडी ने दिया जिसने हर बार मेरी भूख से ज्यादा मेरी इज्जत को संभाला। कई बार जब सब सो जाते और कमरे में बस धीमी सांसों की आवाज होती तो मैं उस हांडी के पास जाकर बैठ जाती जैसे कोई अपने पुराने घाव के पास लौटकर राहत ढूंढता है। उसकी मिट्टी से अभी भी वही महक आती जो पहले आती थी और मैं अपनी आंखें बंद कर लेती और मुझे अपनी सास की आवाज सुनाई देने लगती जो कहती थी कि बेटी सब्र कर लेना मगर झुकना नहीं। उस हांडी को उन्होंने खुद अपने हाथों से संभाला था। जब घर में आटा चावल सब खत्म हो जाता तो वो कभी कहती कि बेटी सब ठीक हो जाएगा, एक दिन हमारे भी दिन बदलेंगे। जब पहली बार मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं ये सोचकर डर रही थी कि अब क्या होगा तो उन्होंने मेरे हाथ थाम कर कहा था कि जब तक तू मेहनत करती रहेगी ऊपर वाला अच्छे और सच्चे रास्ते पर ही चलाएगा। अब जब मैं उसे देखती तो लगता है जैसे उनकी वो बात हर दिन सच साबित होती रही है।
उन्होंने अपने हिस्से की भूख छुपाई मुझसे, चुप रहकर मुझे मजबूत किया, और जब ये हांडी उनके जाने के बाद भी खाली नहीं हुई तो समझ आया कि प्रार्थनाओं का असर वक्त के बाद भी जिंदा रहता है। मैं जब भी उसे देखती हूँ तो दिल खुद ब खुद भर आता है और लगता है कि जैसे मेरी सास अभी भी मेरे पास हैं। किसी को कुछ समझाना नहीं पड़ता, बस उस हांडी के पास बैठकर आंखें बंद करना ही काफी होता है। उनके साए में आज भी तसल्ली है और सुकून है, और वो एहसास जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। कभी कभी जब रात लंबी हो जाती और नींद आने से पहले दिल भारी हो जाता तो मैं अविनाश के पास बैठ जाती, उसके चेहरे की तरफ देखती जो अभी भी वैसा ही सादा और शांत है जैसे बरसों पहले भी था, और मैं कहती कि अविनाश, तुम्हें याद है वो आदमी जो एक दिन मेरी दुकान के सामने खड़ा हुआ था, वो जो बड़ी गाड़ी से उतरकर आया था और उसकी आंखों में जैसे मेरे कपड़े नहीं मेरी मजबूरी दिख रही थी। उसने कहा था कि तुम बहुत ही हुनरमंद हो, तुम्हारे हाथ में कारीगरी है, चलो मेरे साथ, तुम्हें सोने की चूड़ियों से भर दूंगा और अपनी किस्मत को देखकर हर सुबह हंसोगी। पर अविनाश, मेरे हाथ में उस वक्त मैंने वो सब नजरअंदाज कर दिया और दिल में इज्जत का ख्याल। मैंने उस आदमी की बात सुनकर सिर्फ इतना कहा था कि माफ करना, मैं गरीबी में ही रह लूंगी लेकिन किसी और की बीवी नहीं बनूंगी। अविनाश, उस दिन मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन मेरी आंखें ठंडी थीं। मुझे पता था कि मैं जो जवाब दे रही हूँ वो किसी फरेब से नहीं, अपने सच्चे रिश्ते से दे रही हूँ। और जब मैं घर आई और मैंने वो हांडी देखी तो उसमें रखी वो पुरानी चूड़ियां जैसे मेरा फैसला बधाई दे रही थी। उस दिन मैंने सोचा कि अगर भूखे रहना पड़ा तो रह लेंगे, पर अपनी खुददारी को गिरवी नहीं रखेंगे। अविनाश मेरी बात सुनता रहा, कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों की नमी जैसे कह रही थी कि माधवी, तुमने उस दिन सिर्फ हमारा रिश्ता नहीं बचाया, तुमने मुझे खुद से जुड़ने की वजह दे दी। मैं जानती हूँ अविनाश ज्यादा नहीं बोलता, पर जब मैं उसके हाथ में चाय का कप रखती और वो बिना कुछ कहे मेरा हाथ दबा देता तो लगता है जैसे उस दिन का मेरा फैसला आज भी उसकी आंखों में इज्जत बनकर चमक रहा है। मैं अविनाश के सामने बैठी थी लेकिन आंखों में वो दिन घूम रहे थे जब सब कुछ खो देने का डर था और खुद को संभालने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। अब जब उस वक्त को सोचती हूँ तो एक ही बात दिल से निकलती है कि औरत अगर अपनी इज्जत और रिश्तों की कीमत समझ ले तो उसे कोई भी खरीद नहीं सकता। दुनिया लाख आसान रास्ते दिखाए, पर जो औरत मेहनत से अपने घर को सजाती है उसकी चमक किसी महंगे गहने से कम नहीं होती। मैंने सीखा कि तकलीफें आती हैं, पर अगर साथ में सच्चाई हो तो वो तकलीफें भी एक दिन इज्जत बनकर लौटती हैं। मैंने सीखा कि जब तुम्हारे पास बहुत कुछ ना हो तब भी तुम्हारे पास अगर खुददारी है तो तुम सबसे अमीर हो, और जब वक्त तुम्हें आजमाएगा तो अपना सिर झुकाने से बेहतर है कि तुम अपने पांव जमाकर खड़े हो जाओ, क्योंकि जो अपने रास्ते खुद चुनती हैं वही औरत एक दिन अपनी कहानी भी खुद लिखती है। अगर आज मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो लगता है कि मैंने उन्हें कोई महल नहीं दिया, लेकिन ऐसा रास्ता जरूर दिया है जिस पर चलकर वो कभी अपना सर नीचा नहीं करेंगे। मेरी हर प्रार्थना में अब बस यही बात होती है कि हर लड़की को उसकी मेहनत पर यकीन हो जाए और हर औरत को ये समझ आ जाए कि सच्चा साथ और साफ नीयत ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। वो हांडी अब बस बर्तन नहीं रही, उसमें मेरी चुप्पी भी है, मेरी जीत भी है और मेरी माँ जैसी सास की प्रार्थनाएं भी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को हाइप दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।